दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप 70 वाट का एक एलईडी ड्राइवर बना सकते हो। आज मैंने एक 70 वाट का एलईडी का डायग्राम बनाया है। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो 70 वाट का एलईडी ड्राइवर ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि मैंने इस पर एक इंडक्टर का इस्तेमाल किया है। इंडक्टर जो है वो कॉन्स्टेंट करंट प्रोवाइड करने में मदद करता है। पर है दोस्तों, ये आरसी ड्राइवर पर ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो एमसीपीसीबी यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो एमसीपीसीबी में एक एक एलईडी है, ये 9 वोल्ट और 1 वाट का एलईडी है और मैं इन सबको सीरीज़ में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ से आपका लाइन इनपुट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर 1.5 ओम और 1 वाट का रजिस्टर इस्तेमाल किया है। उसके बाद एक 500 वोल्ट का एमओ भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो करंट आएगा सीधा पीएफ पे आएगा। ये जो दोस्तों पीएफ है, यहाँ पर मैंने 15 यूएफ यानी कि आपका जो हो गया 15 यूएफ यानी कि आप ये मान सकते हो, अगर आपके पास 15 यूएफ 400 वोल्ट का पीएफ अवेलेबल नहीं है, आप मार्केट से नहीं अवेलेबल कर सकते, तो आप यहाँ पर 320 के और जे का जो 4 पीएफ को एक साथ करके पैरेलल करके इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप पैरेलल कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो 15 यूएव है उसका कैपेसिटी हो जाएगा पैरेलल करने पर। और यहाँ पर मैं जो डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो डायोड है ये 1N4007 का डायोड है और एक साथ दो को मैंने पैरेलल किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 एम्पियर का इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं अब मैं इसके मैंने इसका आउटपुट में मैं 2 एम्पियर तक की लिमिट लेना चाहता हूँ, ताकि डायोड गर्म ना हो। ठीक है। इसलिए मैंने इन डायोड को पैरेलल किया है। पैरेलल करने पर जो 1 एम्पियर का डायोड होता है, अगर 1 एम्पियर का दो डायोड लगाता हूँ पैरेलल में, तो वो 2 एम्पियर का बन जाता है। ठीक है। तो दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इस डायोड को देखो जो सीरीज़ में सर्किट में लगा हुआ है। यहाँ पर देखो, इसका जो सिल्वर साइड है और इसका एक ब्लैक साइड है। तो इसमें जो सर्किट डायग्राम में जो पेंसिल वाला इस साइड का जो है ये वाइट वाला साइड है और ये ब्लैक वाला साइड है। ठीक है। और यहाँ पर जो मैं इंडक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है और इसके अंदर पूरी तरह से बाइंडिंग किया गया है, कोई खाली स्पेस नहीं है। ठीक है। इस तरह का छोटा इंडक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी बड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इंडक्टर के अंदर आपको देखना है इसका कॉइल कितना है। कॉइल अच्छे से एकदम सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, अंदर का कॉइल। ठीक है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर के होने के बाद, मतलब यहाँ से जो एसी करंट आता है उसके साथ उसके बाद पीएफ, और पीएफ होने के बाद यहाँ पर जो आउटपुट है वो हमारा इंडक्टर से फिल्टर होने के बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर है, पॉलिस्टर कैपेसिटर, मैं इसे 400 वोल्ट और 6.8 यूएफ का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। आप चाहो तो 10 यूएफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद कैपेसिटर के पॉजिटिव पे ब्रिज का पॉजिटिव जाएगा और कैपेसिटर का जो नेगेटिव है उस पर ब्रिज का जो नेगेटिव साइड का जो नेगेटिव डीसी वोल्टेज है वो हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। ठीक है। प्लस इस तरफ ब्रिज रेक्टिफायर के वाइट वाला साइड की तरफ और ब्लैक जो है कैपेसिटर का डायोड का ब्लैक की तरफ। ठीक है। मतलब जो कैपेसिटर का माइनस है। और ये जो एमसीपीसीबी है दोस्तों, फिर ये एमसीपीसीबी के साथ कनेक्ट हो जाएगा 70 वाट की। तो इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें इस चीज़ में एक चीज़ मैंने ज़्यादा ऐड किया है, वो है हमारा इंडक्टर। देखो दोस्तों, इंडक्टर का कुछ काम इस तरह से होता है, वो जो करंट कांस्टेंट करंट को, ठीक है, मतलब करंट में जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, ऊपर नीचे अप डाउन, उसको कुछ हद तक रोक देता है। ठीक है। यही है यही होता है इंडक्टर का काम। ठीक है। वो फ्लक्चुएशन को रोकता है। ठीक है। और कांस्टेंट करंट को रहना देता है। ठीक है। वो हमें क्या मतलब इंडक्टर का काम ही है, जो चीज़ उसके साथ हो रहा है वो उसे रोकना चाहता है। ठीक है। इंडक्टर, अगर आपको इंडक्टर समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर बहुत ही इजी होता है समझने में, पर इंडक्टर का जो बिहेवियर है उसको समझना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। और मैंने यहाँ पर 1 यूएफ मतलब 105 जे का अगर आप पीएफ इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप यहाँ पर आपका जो 15
105G का पीएफ लगेगा 400 वोल्ट का, ठीक है। तो सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 320 के का बताया है। आप 220 के का भी ले सकते हो। तो अगर आप 220 के का लेना चाहते हो तो आपको 220 के का 400 वोल्ट में लेना होगा, ठीक है, पीएफ। तो इस तरह से आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और ये 70 वाट में चलने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।